अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में शामिल करेंगे सियासत से जुड़ी कुछ खबरें। आपको बताएंगे कि फिरदौस आशिक अवान की सेहत का राज क्या है, मौलाना को बख्तावर की शादी में क्यों नहीं बुलाया गया, मुल्तान में 5 साल के बच्चे की तलाश क्यों जारी है, अपना जरगा अपना कानून किस शहर में है, आबशार कहाँ जम गए हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र होगा पंजाब में तलबा के एहतजाज का। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा का ऑनलाइन इम्तिहान के लिए पुरतशद्दुद एहतजाज, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव पर पुलिस ने 500 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक मुजाहरे में शरीक बाज़ अफराद मुसल्लह थे। तलबा ने आज गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान भी कर रखा है। बिल्कुल, आपको बताते चले पंजाब में तलबा का एहतजाज जारी है। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा का ऑनलाइन इम्तिहान के लिए पुरतशद्दुद एहतजाज उनकी जानिब से किया गया, तोड़ फोड़ भी की, जलाओ घेराव भी किया और ऐसे में पुलिस ने 500 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जबकि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक मुजाहरे में शरीक बाज़ अफराद मुसल्लह थे। तलबा ने आज गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इस्लामाबाद से फैसलाबाद और मुल्तान तक तलबा ऑनलाइन इम्तिहानात के हक़ में सड़कों पर आए। घर बैठ कर पेपर्स देने की जिद में पुलिस से डंडे भी खाए। फैसलाबाद में 42 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहर शहर तलबा का एहतजाज जोर पकड़ने लगा। फैसलाबाद में फिजिकल एग्जाम के खिलाफ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और NFC के तलबा ने शदीद एहतजाज किया। शेखुपुरा और जड़ावाला रोड ब्लॉक कर दी। पुलिस हरकत में आई और लाठी चार्ज किया। पुलिस ने 42 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 5 को हिरासत में ले लिया। लैब का डाटा हमें व्हाट्सएप भेजा जा रहा है कि आप कैसे कर लें, कैसे लैब की जाती है व्हाट्सएप पे। प्रैक्टिकल हमें ये समझ नहीं समझाते तो हम व्हाट्सएप पे कैसे उनको समझ लें। ये तो मेहरबानी करें, हम पे रहम करें, हम तालब हैं, हम फ्यूचर हैं आपका। इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जो अंदाज़े तालीम था वही अंदाज़े इम्तिहानात अपनाया जाए। टेक्निकल कोर्सेज कभी भी आप ऑनलाइन डिलीवर नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन मैथ्स नहीं सीख सकते, कैलकुलस आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते। अगर हमने सीखनी है ऑनलाइन तो हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। मुल्तान में तलबा फिजिकल इम्तिहान देने के खिलाफ नजर आए। लोग चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन एग्जाम ही लिए जाए हमसे, हम फिजिकल एग्जाम देने के हक में नहीं है। हमें जस्टिस चाहिए, हमें ऑनलाइन एग्जाम ही देने हैं। ऑनलाइन पढ़ाया गया तो हमारे जो एग्जाम है वो भी ऑनलाइन लिए जाए। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं जाने वाले। डेरा गाजी खान में गाजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने यूनिवर्सिटी चौक से पैदल मार्च किया और वाइस चांसलर हाउस पहुंचकर धरना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए तलबा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए ये पॉलिसी मामला है, मुदाखलत नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, तलबा का एहतजाज जारी है, ऐसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है और ये मामला HEC को भेज दिया है। जी ऐसा ही है, HEC को भेजा गया है। अदालत की जानिब से ये मामला, तलबा को यहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिल सका है। तलबा की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदालत ये हुक्म जारी करे कि ऑन कैंपस के बजाय ऑनलाइन इम्तहान दिए जाएं, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने इस बार बात के दौरान ये रिमार्क्स किए कि ये एक खालिस्तान पॉलिसी मामला है जिस पर HEC ही फैसला करने की मजाज है और बज़ाहिर इस केस में ना तो कोई इम्तियाजी सलूक हुआ है, ना ही किसी कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लिहाजा अदालत इस पर कोई भी हुक्म जो है वो जारी नहीं कर सकती। ताहम अदालत ने यह कहते हुए दरखास्तें निपटाई हैं कि HEC अपनी पॉलिसी के मुताबिक ही फैसला करे कि उसने कैंपस में इम्तिहानात लेने हैं या ऑनलाइन। लेकिन जो तलबा की जानिब से कहा गया था कि अदालत इस पर हुक्म जारी करे, उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका। और पेशावर यूनिवर्सिटी में तमाम इम्तिहानात ऑनलाइन लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुछ दिन पहले इंतज़ामिया ने फैसले से तलबा और असातिज़ा को आगाह किया था। आपको बताएं कि पेशावर यूनिवर्सिटी में तमाम तर इम्तिहानात ऑनलाइन लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुछ दिन पहले इंतज़ामिया ने फैसले से तलबा और असातिज़ा को आगाह किया था। मुल्तान में बड़ी गाड़ी के नन्हे ड्राइवर की धूम। 5 साल बच्चे की गाड़ी चलाने की फुटेज वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आ गई। बच्चे की तलाश शुरू कर दी, इश्तिहार भी जारी कर दिया गया। 4 करोड़ की गाड़ी, उस पर इतनी नन्ही सवारी। नन्हे ड्राइवर की तलाश पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। 5 साल बच्चे की गाड़ी चलाने की वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए शहरियों से मदद मांग ली। DSP की निगरानी 2 टीमें तश्कील दे दी हैं जो मुख्तलिफ CCTV फुटेज से कार के शोरूम के साथ रब्ता करके एक्साइज डिपार्टमेंट से
और इसके अलावा जो हमारे अदर जो मैनुअल इंफॉर्मेशन मैनुअल सोर्सेज है उसे हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही हम उस तक पहुंच जाएंगे। कुछ रोज कबल नन्हे बच्चे की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह नन्हे ड्राइवर ने बड़ी गाड़ी चलाकर अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाला। मोहसिन अली, समा, मुल्तान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास साहब, किन अहम उमूर पर डिस्कशन हो रही है इस इजलास में? देखें, तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों को साथ बिठाने का मकसद अरकान पार्लियामेंट को, चाहे वो किसी भी जमात के हैं लेकिन इत्तेहादी हैं, उनको एतमाद में लेने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत इस वक्त पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। ये इजलास मुल्क में माशी सूरत हाल, सियासी और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को हल्कों के जो मसाइल हैं उस पर जो अरकान असम्बली हैं वो भी इमरान खान को हल्कों के मसाइल के हवाले से ब्रीफ करेंगे और अब तक जो इक़दामात उठाए गए हैं उस पर भी बातचीत होगी। साथ साथ सबसे अहम मामला जो है वो ब्रॉडशीट का है। वफाकी काबीना की तरफ से जो ब्रॉडशीट में कमीशन मंजूर किया गया है उसकी बाकायदा तौर पर यहाँ पर ब्रीफिंग दी जाएगी और ब्रॉडशीट मामले पर जो इस वक्त हुकूमत सोच रही है और जो करने जा रही है उस पर बातचीत होगी। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जो इस वक्त जारी है उस पर भी बातचीत की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर। हुकूमत के अहम फैसलों की बात करेंगे। वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं किसी भी जिम्मेदार को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज बोले ब्रॉडशीट ने साबित किया कि किस तरह सियासी मसलहत के तहत लोगों को छोड़ दिया गया जो बाद में सदर और वज़ीर-ए-आज़म बने। ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी काबीना की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख पर मुश्तमिल एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील। कमीशन 45 रोज में वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगा। इमरान खान ने ये भी दो टोक कह दिया कि ब्रॉडशीट के किसी भी जिम्मेदार को छोड़ा नहीं जाएगा। आलमी अदालतों में केसेस की मद में 7 साल के दौरान $30 करोड़ की अदायगी का इंकशाफ। अरकान ने भारी अखराजात के बावजूद मुकदमात हारने का सवाल उठाया तो वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात से मुतल्लिक तमाम तफसीलात तलब कर लीं। इजलास में ओपन वोटिंग के जरिए शफाफ सेनेट इलेक्शन कराने के मिशन पर डटे रहने का भी फैसला। काबीना ने इस्लामाबाद का F9 पार्क गिरवी रखने की समरी मुस्तरद भी कर दी। ये एक कंडीशन होती है इस्लामिक फाइनेंसिंग में, जो इजारा फाइनेंसिंग होती है कि आपको एक अंडरलाइंग एसेट चाहिए होता है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ऑब्वियसली जिस तरह वो हैं उन्होंने कहा है कि इसमें तो कोई वो नहीं है, अगर ऐसी बात है तो किसी भी चीज़ को, इस्लामाबाद क्लब को या किसी और बिल्डिंग को आप कर लें। इजलास में नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड की रकम में $50 करोड़ की बेकायदगियों का भी इंकशाफ। बताया गया कि 40 लोगों की मराहत पूरे वजारती अखराजात के बराबर थी। फंड्स ऑडिट कराने पर वज़ीर-ए-आज़म की अमीन असलम को शाबाश। काबीना ने कोरोना वैक्सीन की कीमत तय करने का अख्तियार वजारत सेहत को देने समेत 17 निकाती एजेंडे में से बेशतर की मंजूरी भी दे दी। क्या आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी हैं? साबिक सदर ने मौलाना को अपनी बेटी बख्तावर की शादी में शिरकत की दावत तक न दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने शादी का दावतनामा न मिलने की तस्दीक कर दी है। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आप बख्तावर की शादी में जा रहे हैं? सुना है बड़ी बड़ी शख्सियात को दावतनामे भेजे गए हैं। मौलाना बोले, मुझे तो अभी तक कोई दावतनामा नहीं मिला, मालूम नहीं किस किस को बुलाया गया है। फजलुर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की भी मुखालफत कर दी। आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ते के बारे में बताया, सेनेट इलेक्शन में देख चुके हैं कि क्या हुआ था। इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च पर यू टर्न नहीं लिया बल्कि हिकमत अमली तब्दील की है।
सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, अरकान असम्बली के दौरों और तरक्याती मनसूबों पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी जमील अहमद को नोटिस जारी कर दिया। मलिर ज़िमनी इलेक्शन में MNA PTI उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। आपको बताते चले, अरकान असम्बली के दौरों और तरक्याती मनसूबों पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी जमील अहमद को नोटिस जारी कर दिया। फिरदौस आशिक आवान की सेहत का राज क्या है? आज इस राज से पर्दा हट जाएगा। साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि वो मेकअप कितना इस्तेमाल करती हैं। हमारी नुमाइंदा शाहीन शहजादी ने उनसे मज़े मज़े की बातें की हैं। आइए आपको दिखाते हैं। अवाना दी सेहत दा की राज थोड़ा इस बारे। दूध, दही, मक्खन, मलाई, वाले साथ बादाम के गोटे लगवा के हर बच्चे को स्कूल जाने से पहले एक गिलास देते थे। मैं पीती नहीं थी तो उन्होंने पास डंडा रखा होता था। वालदा कहा करती थी कि ये आज की माँ जो है वो गर्म बिस्तर से निकलना नहीं चाहती। जब बच्चा मांगता है कुछ खाने को, पैसे निकाल के कहती है बाहर से बर्गर ले आओ। मरियम ने बड़ी महंगी डेंटिंग पेंटिंग कराई है। नानी अम्मा से अब वो टीनेजर गर्ल बनने की कोशिशों में है। तो फिरदौस के जोड़ों की भी बड़ी धूम है, कौन सिलेक्ट करता है ये? मेरी सबसे ज़्यादा जो है वो बहनें। मैंने जब कपड़े पहन के सिर्फ नुक्स निकाल के उनको बताने होते हैं, उनको सिलेक्ट नहीं करना होता। घर में आपके पास कौन सी वजारत है? होम मिनिस्टर हूँ। अपना जरगा अपना कानून, चोरों को गोलियां मार दो, जनाजा होगा ना कोई मैयत को हाथ लगाएगा। पेशावर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर जिला खैबर में सिपा कौम के जरगे ने फैसला सुना दिया। क्या वहां कानून की रिट नहीं? जानते हैं सज्जाद हैदर की इस रिपोर्ट में। अपना जिरगा अपना कानून। पेशावर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर जिला खैबर में जिरगों की रिवायत आज भी बरकरार। बाड़ा के देहात में पुलिस की नहीं, सिपाह कौम की चलती है। जिरगे के फैसले कबीले को मानना पड़ते हैं। ये लोग फिर उठते हैं तो कभी ट्रांसफार्मर, तो कभी एक, तो कभी बकरी, तो कभी। और ये गरीब लोग हैं, आपको पता है कि इनको हालात ने काफ़ी हद तक मारा हुआ है, तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो उनका जरगा है, ये भी सत्ती जरगा था अपने उस पर। एक माह में चोरी की 25 वारदातें हुई तो पुलिस के बजाय जिरगा बैठ गया। बड़े फैसले हुए, पुलिस को कानों कान खबर न हुई। चोर से पूछगछ नहीं, गोलियां मार दी जाएंगी। अब किसी चोर की नमाज जनाजा अदा नहीं की जाएगी। इलाका मकीन किसी चोर की मैयत को कांधा भी नहीं देंगे। चोर के घर वाले किसी कत्ल का बदला भी नहीं लेंगे। कत्ल की कोई FIR तक दर्ज नहीं होगी। मुकदमा दर्ज हुआ तो अहले इलाका मारने वाले का साथ देंगे। बात यही नहीं रुकती, उसके तमाम घर वालों को भी इलाके से निकाल दिया जाएगा। मस्जिदों से बिट्सिया वगैरह चोरी करते हैं और इस जरगे में ये फैसला हो चुका है कि अगर किसी ने चोर को मार डाला गोली से या से, उसका न कौम जनाजा करेगा और न इसका ख़ानदान बदला ले सकता है। कोई भी मौली जो भी होगा उस पर पाबंदी होगी कि वो उसका जनाजा ना पड़े। अगर कोई पढ़ता है और कोई स्टेप उठाता है तो फिर कौम उसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे 5 लाख तक। ये फैसला पहला और यही आखिरी है। यहाँ का यही कानून है। DPO खैबर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि पुलिस की रेड बहाल कर दी है। जरगे करने वाले और अपने फैसले सुनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग बैठे हैं ज़रूर, और उनकी जो हैसियत है सिपाह कौम में, वो पूरी सिपाह कौम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि 1, 2, 3 घर हैं और कुछ दुकानदार हैं जो आपस में बैठे हैं। उन्होंने बैठक की है, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हुई है। उनके ख़िलाफ़ हमने FIR दर्ज की है और इंशाल्लाह उनको जो उनका किया है उनका सज़ा मिलेगी। और इसी पर मुफ्ती ज़ुबैर का कहना है कि इस्लाम में चोरी की सज़ा वाज़ेह है। गोली मारने या जनाजा ना पढ़ाने का हुक्म कुरान और हदीस में नहीं। उन्होंने ऐसे फैसले करने वाले जरगों को गैर शरई करार दिया। मायदा आयत नंबर 38 में अल्लाह ने फरमाया, चोरी करने वाला मर्द या औरत उसका हाथ काटा जाएगा और ये फैसला बाइदा कोर्ट होगा। चोर को गोली मारने की सजा कहीं कुरान और हदीस में नहीं है।
ना ही चोर को कत्ल करने की कोई सजा है। जब वो कलमा को मुसलमान है तो उसका जनाजा भी पढ़ा जाएगा। अगर कोई चोरी करने वाला है तो शरई तरीके से उसका सबूत भी चाहिए और वो सबूत जज के सामने आएगा, अदालत के अंदर आएगा और उसका बाकायदा पूरा ट्रायल होगा। जिस किस्म के जरगे और पंचायतें किए जाते हैं ये खिलाफ शरीयत और खिलाफ इस्लाम भी है। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए तलबा को रिहा किया जाए। साइंस कॉलेज के तलबा ने वहदत रोड ब्लॉक कर दी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा सूरत हाल। कल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब पर जो तलबा हैं उन्होंने हमला किया था, उसके बाद तलबा की गिरफ्तारी सामने आई थी। इस पर आज साइंस कॉलेज के तलबा हैं वो वहदत रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। तलबा ने चारों तरफ से आने वाली जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया है और उनका मुतालबा ये है कि जो गिरफ्तार तलबा हैं उनको रिहा किया जाए, उन पे जो मुकदमात बनाए गए हैं वापस लिए जाए और साथ ही साथ तलबा पर जो तशद्दुद करने वाली यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने कहा है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम पूरा लाहौर बंद कर देंगे, मुख्तलिफ जगह पर एहतजाजी मुजाहिरे जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। और सिंध में कोरोना वैक्सीन लगाने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में 14 वैक्सीन सेंटर कायम कर दिए हैं। कराची के 6 अजला में 9 वैक्सीन सेंटर्स कायम कर दिए गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक ज़िला शर्की में 2, ज़िला वस्ती में 2, ज़िला जनूबी में 2, कोरंगी, केमाड़ी और मलीर में एक वैक्सीन सेंटर कायम किया गया है। ज़रूरी अमला और साजो सामान भी सेंटर्स में पहुँचा दिया गया है। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह और मीरपुर खास में एक सेंटर कायम किया गया है। कोरोना वार्ड में मरीज पल पल जीते पल पल मरते हैं। अपनों से दूरी और वार्ड में घूमती मौत देखकर यहाँ जीने की तमन्ना जब दम तोड़ने लगती है तो इलाज प्यार से होता है। कराची से मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। 2 आदमी, सारा वार्ड खाली हो गया, मर गया। मैं खुद अपनी फाइल स्टडी करता हूँ तो उसमें लिखा था 85% विल बी डेथ, यानी 85% में मर चुका हूँ। मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे अब तो कराची में कतर अस्पताल के कोरोना वार्ड का खुश नसीब मरीज बाबा अरशद गुजरे वक्त और मौत की आहट को याद करता है तो आंखें भीग जाती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना से ज़्यादा खतरनाक मौत का खौफ और तन्हाई है। मरीज सेहतयाब हो भी जाए तो तवील अरसे तक नफ्सियाती मसाइल से दो चार रहता है। इस ICU साइकोसिस से निकालने के लिए हमें सिर्फ साइकोथेरेपी कर सकते हैं। अब साइकोथेरेपी कौन करे? वो उस ऐसी ख़तरनाक जगह पर जाकर साइकोथेरेपी करने के लिए फैमिली मेम्बर तो हो नहीं सकता। सिर्फ अपने मरीज़ों को के अंदर खुशी पैदा करने के लिए एक कुछ ऐसा अलग से करते हैं कि उनके अंदर जीने की दोबारा से एक जुस्तजू पैदा हो जाए। उखड़ी सांसें, उलझा दिमाग और मौत का डर, ऐसे में मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता हो तो दिल बहलाने के लिए डॉक्टरों की कोशिशें भी दवा का काम करती हैं। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कोरोना लाहौर में डकैती मुज़ाहमत पर 3 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस बारे में मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइए इस बारे में। जी, लाहौर में डकैती मुज़ाहमत के दौरान कत्ल की चौथी वारदात गुज़िश्ता रात शाहदरा के इलाके में हुई है, जिसमें डाकुओं ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके 3 बच्चों की मां को मौत के घाट उतार दिया है। खातून की शनाख्त मुबीना के नाम से हुई है। 35 साल इसकी उम्र बताई जाती है और मकतूला के शौहर की मुद्दत में कत्ल और डकैती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। मकतूला के शौहर का ये कहना है कि वो घर में अकेली थी, इनकी बीवी और बच्चे जो है वो दादी के घर गए हुए थे। मकतूला का शौहर जब घर पहुंचा तो घर लॉक था। चाबी मंगवाकर दरवाजा खोला और देखा जाकर के खातून जो है वो बेड पर मुर्दा हालत में पड़ी है और सीने में गोली लगी हुई है और अलमारी से सारा सामान और कैश जो है वो गायब है। पुलिस का कहना है कि जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है।
मकतूला की लाश जो है वो पोस्टमार्टम के बाद वसा के हवाले कर दी गई है और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इस वारदात के हवाले से मजीद हकायक सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। कलर सैदा में 4 अफराद के कत्ल के 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सदाकत अली की रिपोर्ट। रावलपिंडी की तहसील कलर सैदा में सगे चचा के घर पर जुल्म का पहाड़ तोड़ने वाले मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त से न बच सके। कत्ल जैसे संगीन जुर्म के मुर्तकिब अब अपने किए की सजा पाएंगे। कलर सैदा पुलिस ने नवाही गांव समोट में रास्ते के तनाजे पर 4 अफराद के कत्ल में नामजद 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम आसिफ, करामत अली और हामिद महमूद शामिल। 11 रोज कबल मुल्ज़िमान ने रास्ते में दीवार बनाने से रोकने पर अपने चचा के घर वालों पर फायरिंग करके 2 खवातीन समेत 4 अफराद को कत्ल और 8 को जख्मी कर दिया था। अपनों के खून में हाथ रंगने वाले मुल्ज़िमान जाए वारदात से फरार हो गए थे। कलर सैदा पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। लाहौर हाई कोर्ट से फ्रॉड के मुल्जिम की जमानत मुस्तरद होने पर फरार की कोशिश नाकाम, मुद्दई खातून ने मुल्जिम को पकड़ लिया। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद हुसैन, बताइएगा इस बारे में मजीद। शाहिद हुसैन से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट से फ्रॉड के मुल्जिम की जमानत मुस्तरद होने पर फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई है। मुद्दई खातून ने मुल्जिम को पकड़ लिया। मुल्जिम के साथियों की मुल्जिम को छुड़ाने की कोशिश भी इस दौरान देखने में आई। समग्र नुमाइंदे शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हुसैन, बताइए इस सिलसिले में मजीद। गालिबन आवाज़ हमारी शाहिद हुसैन तक नहीं जा पा रही है, तो आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट से फ्रॉड के मुल्जिम की ज़मानत मुस्तरद होने पर फरार की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। साई तो साई, साई की पुलिस भी साई। चोरी के इल्ज़ाम में लाड़काना पुलिस ने जवान लड़की को निजी कैद खाने में बंद कर दिया। अहले इलाका के एहतजाज पर मासूम लड़की को आज़ादी मिली। थाना रहमतपुर के SHO असगर सोलंगी को मुअत्तल कर दिया गया है। तो आपको बताते चलें, चोरी के इल्ज़ाम में लाड़काना पुलिस ने जवान लड़की को निजी कैद खाने में बंद कर दिया और ऐसे में अहले इलाका की जानिब से एहतजाज किया गया और ऐसे में फिर मासूम लड़की को आज़ादी मिली। थाना रहमतपुर के SHO असगर सोलंगी को मुअत्तल कर दिया गया है। सनतकारों को सस्ती बिजली के ख्वाब दिखाकर महंगी बिजली का तोहफा मिल गया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। मालिकान और मजदूरों की परेशानी बढ़ने लगी है। फैसलाबाद से देखिए अब्दुल अहद की रिपोर्ट। बिजली की कीमतों में रिलीफ का दावा तो हवा हुआ, ऊपर से यूनिट की कीमत बढ़ गई। फैसलाबाद के पावर लूम्स मालकान तो सर पकड़कर बैठ गए। फैक्ट्री एरिया में हफ्ते में 2 रोज की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। FTA के अंदर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर 1 रुपये 90 पैसे अभी बिजली पर यूनिट बढ़ा रहे हैं। हफ्ते में 2 दिन ये गैर एलानिया लोड शेडिंग एक परमिट के नाम के ऊपर कर रहे हैं, जो कि सरासर ज्यादती है हमारी। बिजली की बंदिश ने मजदूरों के रोजगार को भी ब्रेक लगा दी। 2000-2500 रुपए की दिहाड़ी हमारी खराब हो जाती है, इससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फैक्ट्री मालकान के मुताबिक बिजली लोड शेडिंग से एक हफ्ते में 60 लाख मीटर कपड़े की तैयारी मुतासर हो रही है। ऊपर से पैदावारी लागत में भी इजाफा हो गया है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। अब आम महंगाई का नया वार सहने के लिए हो जाए तैयार। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी की कीमतें बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर ली है। पेट्रोल और डीजल पर ऑयल कंपनियों और डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने की समरी भी वजारत खजाना को भिजवा दी गई। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। महंगाई के भंवर में फंसे अवाम के लिए बुरी खबर। यूटिलिटी स्टोर पर खाने पीने की जरूरी अशिया की कीमतें बढ़ाने की समरी तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत में भी अवाम के बजाय ऑयल कंपनियों और डीलर्स को नवाजने का प्लान बना लिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटे और घी की कीमतों में इजाफे की तजवीज है। समरी की हतमी मंजूरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी देगी। समरी में चावल और दालों के रियायती निर्ख बरकरार रखने की तजवीज दी गई है। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने की समरी वजारत खजाना को भिजवा दी है। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 58 पैसे और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन 45 पैसे फी लीटर बढ़ाने की तजवीज। हाई स्पीड डीजल पर डीलर्स के मार्जिन में 50 पैसे और कंपनी मुनाफा में 45 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। समरी मंजूर होने की सूरत में मुस्तकिल तौर पर पेट्रोल 1 रुपए 3 पैसे जबकि डीजल 95 पैसे फी लीटर महंगा हो जाएगा। मुल्क के बालाई इलाके इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं। गज़र में बहते आबशार मुंजमद होकर खूबसूरत मंजर पेश करने लगे हैं। मज़ीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे अब्दुल वाहिद।
बिल्कुल, ज़िला गेज़र समेत पूरा गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। पारा जो है -10 से भी नीचे गिर चुका है। दरियाओं में चलता पानी और बहते आबशार मुकम्मल मुंजमद हो गए हैं। आप मेरे अकब में ही एक ऐसे आबशार को देख रहे हैं जो कि ज़िले हेडक्वार्टर गाकूच से कुछ चंद किलोमीटर के फासले पर टूरिस्ट पॉइंट हॉपर गार्डन में मौजूद थे और मुकम्मल तौर पर इस वक्त मुंजमद हो चुके हैं। सयाहों को दावत नज़ारा दे रही है और इसके अलावा गर्मियों में भी सयाह इस आबशार की तरफ रुख करते हैं और यहाँ आके खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस मौसम में भी ये आबशार मुंजमद होकर सयाहों को दावत नज़ारा दे रही है। जी अब्दुल वाहिद अपडेट कर रहे थे। स्कर्दू में नौजवानों ने सख्त मौसमी हालात में भी तफरीह के मौके ढूंढ लिए। ज़मीन पर जन्नत कहलाने वाले शंग्रीला में झील जम गई तो नौजवानों ने इसी को क्रिकेट का मैदान बना लिया। तो खबर शामिल कर रहे हैं स्कर्दू से। यहाँ पर नौजवानों ने सख्त मौसमी हालात में भी तफरीह के मौके ढूंढ लिए हैं। काफ़ी सर्दी है यहाँ पर और ऐसे में शंग्रीला झील वो जम गई है तो नौजवानों ने झील को क्रिकेट का मैदान बना लिया है। लाहौर में जूनियर कराटे प्लेयर्स इन एक्शन आ गए। नन्हे प्लेयर्स ने फुर्ती और दाव पेच का बेहतरीन मुजाहरा करके अपने मुखालिफ को चारों शाने चित कर दिया। लाहौर से कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट। राउंड फाइट। उम्र छोटी लेकिन महारत कमाल, दाव पेच ऐसे जैसे मंजे हुए खिलाड़ी। लाहौर डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन की जानिब से मुनाक़दा मुकाबलों में बच्चों और बच्चियों ने किक्स और पंचेस लगाकर हरीफ प्लेयर पर जोरे बाजू आजमाया। मेरे लोगों को डराऊंगा, मुझे डर नहीं लगता। मैं गली वालों को ना अब्दुल रहमान की बताई करता हूँ। कराटे अच्छी बात है सीखना और मैं और चाहती हूँ कि और बच्चे भी सीखें। बॉयज कैटेगरी में भी दिलचस्प मुकाबले देखने में आए। पहले मैं इतना ताकतवर नहीं होता था जितना अब कराटे की वजह से हूँ। मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को मेडल्स और इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन खुरम फियाज के साथ कादिर ख्वाजा, सामा, लाहौर। लाफ स्पोर्ट सिटी केस में बड़ी पेशरफ। शरीक मुल्जिम आसिफ शेख वादा माफ गवाह बनने पर तैयार। बाकायदा दरखास्त दायर। आसिफ शेख वजारत मनसूबाबंदी के साबिक BSDP इस्टेब्लिशमेंट थे। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल बताइए इस बारे में। पेशरफ सामने आई है। उनके जो शरीक मुलजम थे आसिफ शेख, जिन पर ये इल्जाम था कि उन्होंने एहसन इकबाल के दबाव पर नारोवाल स्पोर्ट सिटी मंसूबे को 2013-14 के PSP प्रोग्राम में शामिल किया, वो अब वादा माफ गवाह बनने पर तैयार हो गए हैं और उन्होंने इस सिलसिले में बाकायदा दरखास्त दायर कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि नया ऑर्डिनेंस की सेक्शन 26 के मुताबिक मुझे माफ करते हुए इस केस में गवाह बनाया जाए। मेरा जो किरदार है वो सब बताने को तैयार हूँ। साथ ही उन्होंने अदालत से ये इजाजत भी मांग ली है कि उन्हें एक बार अमेरिका जाने की इजाजत दी जाए क्योंकि वो अपना इलाज की घर से वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ी पेशरफ सामने आई है क्योंकि आज की एहसन इकबाल की जानिब से बरियत की दरखास्त इस केस में दायर करने का फैसला किया गया था और अदालत को आजाद किया गया था। एहसन इकबाल के खिलाफ गवाहान है, तादाद 2 की है। इससे पहले बैनल सूबाई राब्ता के सेक्रेटरी एजाज चौधरी उनके खिलाफ पहले ही केस में वादा माफ गवाह बनकर ये बता चुके हैं कि एहसन इकबाल के दबाव पर किया गया था और इस मंसूबे को अकोमोडेट किया गया था और अब ये दूसरे उनके खिलाफ वादा माफ गवाह सामने आए हैं जो उनके शरीक मुल्ज़िमान। बाकायदा दरख्वास्त भी अब दायर कर दी गई है। सुहेल रशीद शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।